हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे। आर्टिकल शायद 80-82 तक मैंने बता दिया था आपको। लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 में चर्चा है, लोकसभा आर्टिकल 81 में चर्चा है। 80, 81, राज्यसभा, लोकसभा, इस तरीके से आपको याद करने को भी बोला था। ठीक है, तो आज उसके आगे की बात कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए लिख रखा है लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन, इसके तीन मुख्यतः अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरे खुद प्रेसिडेंट। इसको बनाया क्यों गया? जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इस संविधान ने क्या किया? इनको शक्तियां दी। क्या शक्तियां दी? कानून व्यवस्था बनाने की, बनाए रखने की नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था को बढ़िया से पालन करने की शक्तियां किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। पर कानून, नए नए कानून बनाना, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हमने संविधान में लिख रखा है जरूरी नहीं कि यही चीज आगे भी काम आए। कुछ चीजों में क्या पता इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, या समझ रहे हो। 1952 में पहली बैठक हुई, किसकी? लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, 1952 में। उसके बाद उस समय जो 1952 में, इनका नाम था क्या? राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा का नाम उस समय था हाउस ऑफ द पीपल। फिर नाम 1954 में चेंज हुआ, 1952 में बैठक हुई और 1954 में क्या हुआ? दोनों के नाम बदल दिए गए। काउंसिल ऑफ स्टेट का राज्यसभा, इसका लोकसभा डाल दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जो जो लिख रहा हूँ। देखिए, मुझे आपके टाइम की वैल्यू पता है। अगर आप यहाँ टाइम दे रहे हैं बेटा, तो आपको कुछ बढ़िया कंटेंट मिले, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ हर एक पल आपको कुछ अच्छी चीज बताऊं। ये पेपर में आपके डायरेक्टली पेपर में 1 या 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, फिर चेयरमैन यानी सभापति होते हैं किसमें? राज्यसभा में। और लोकसभा की बात करें तो वहां पे स्पीकर होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जिन्हें बोलते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कहाँ रहेंगे? लोकसभा में, हिंदी में अगर बोले। और दूसरा सभापति कहाँ रहेंगे? राज्यसभा में। ठीक है, तो क्लियर रखना। फिर भाई, इसको टेम्परेरी बोलते हैं लोकसभा को। क्यों भाई? क्योंकि लोकसभा में जो एमपीज होते हैं वो सभी क्या होते हैं? 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन होने वाला होता है, आचार संहिता जब लग जाती है, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट इस समय लगा हुआ है, तो इस समय क्या है? अगर आप जाएंगे लोकसभा पार्लियामेंट, तो वहां लोकसभा का कोई एमपी दिखेगा ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि सभी के सभी, अब सभी की शक्तियां खत्म। अब केवल चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर के पास सारी पावर्स हैं इलेक्शन की। ठीक है, अब पीएम के पास पीएम की पावर नहीं। मतलब सभी जो नेता थे, जितने भी लोकसभा के थे, आपको पता है प्रधानमंत्री कहां से बनते हैं? लोकसभा से ही एक बन जाया जाता है, जिसकी भी बहुमत सरकार होती है। यानी अब इनके पास किसी के पास पावर नहीं रहती है। कब? आचार संहिता में। यानी ये सभी क्या है? एक तरीके टेम्परेरी हो गए, हमेशा इनके पास पावर्स नहीं होती। लेकिन अगर आप उसी की जगह राज्यसभा में जाएंगे, अभी के टाइम पे भी आचार संहिता लगने के बाद भी, तो राज्यसभा का क्या है? एक साथ सभी का इलेक्शन नहीं होता है। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 लोगों का इलेक्शन होता है। हर 2 साल में 1/3 लोगों का इलेक्शन होता है, बाकी के 2/3 बैठे रहते हैं। फिर दूसरे साल, अब जो 1/3 आए हैं तो वो उनके लिए तो 2 ही साल हुए हैं अभी। टोटल जो उनका वर्ष होता है, टेन्योर यहाँ पे 6 साल होता है। यानी अब बाकी के 2/3 का होगा। कुल मिलाकर थोड़ा मतलब समझ रहे होगे मेरी बात को। यानी कि यहाँ पे हमेशा 2/3 लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तीन, जैसे मान लो अगर टोटल परसेंट 1 है, टोटल परसेंट 33 है मान लो, 33, तो उनमें से 11 लोग चले जाएंगे भैया कि ठीक है अब मेरी पावर्स खत्म है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, दोबारा जीतूंगा तब तो आऊंगा। बाकी बच्चे 22 लोग हमेशा यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे अपने। पता है ना ये एमपी एमएलए क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हर 10 लाख लोगों में, वैसे तो समायोजन की चर्चा आर्टिकल 82 में आपको बताया है, हर 10 लाख लोगों में एक संसद होता है। इसका काम यही होता है कि भाई आप अपने जो राज्य है, आपका जो क्षेत्र है, वहां पे क्या करें? विकास करें। ठीक है, हालांकि क्या करते हैं वो आप सभी को बखूबी पता होगा। ओके, तो ये समझ के परमानेंट क्यों बोला इसको? क्योंकि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई बैठा ही रहेगा, काम कर ही रहा होगा। किसमें? राज्यसभा में, आर्टिकल 80। ठीक है, ओके। ये टेम्परेरी है, यहाँ पे भैया गायब हो जाते हैं आचार संहिता लगने, एकदम कोई एमपी के पास कोई पावर नहीं है। लोकसभा के किसी एमपी के पास कोई पावर नहीं रहेगी जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अच्छा, इनका 5 साल, इनका 6 साल। फिर भाई एमपी ही बोलेंगे, दोनों के जो मंत्री होंगे, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, उसको बोलेंगे कि एमपी, एमएलए मत बोल देना। ठीक है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानमंडल के, उनकी बात हो जाती है। ठीक है, वो अगले किसी दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग किसकी? यूनियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन यानी सेंट्रल। ओके, तीसरे हो जाते हैं खुद प्रेसिडेंट। ये लोग क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। कोई भी नया कानून ये लोग बनाते हैं। अब ये लोग कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा हमें संविधान में दे रखी है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे बताया था अवधि, एक का 6 साल, एक का 5 साल। फिर बताया एलिजिबिलिटी क्या होगी, अगर आपको सांसद बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया
मतलब बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, आपको बता रखा हूं पहले से। बस थोड़ा सा और चीज याद रखना भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, कि राज्यसभा का अगर आपको एमपी का इलेक्शन लड़ना है, राज्यसभा का सांसद बनना है, तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए मिनिमम, और लोकसभा के लिए लड़ना है तो 25 साल, 25 ईयर्स, ठीक है। इसीलिए इनको युवाओं का सदन भी बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं? युवाओं का सदन, क्योंकि यहाँ पे सभी युवा लोग ही इलेक्टेड होके जाते हैं, ठीक है। ओके भाई, बस ये एज आपको याद रखना है, इसमें 25 साल की एलिजिबिलिटी एज है, इसमें भैया वही चीज 30 साल की है, ठीक है। और राष्ट्रपति बनना है अगर आपको, यानी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में लड़ना है, तो एज कितना चाहिए? 35 साल, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में बता रखा हूँ आर्टिकल 52 में। अब भूलिएगा नहीं, देखिए पिछला जो हो रहा है वो आगे भूल जाएंगे तो मतलब कोई नहीं है, तो पिछला जरूर याद करते रहना, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट की मोटा मोटा बातचीत कर ली। अच्छा, एलिजिबिलिटी आर्टिकल 84। आर्टिकल 85 में क्या बताया बेटा? यहाँ पे बताया गया सत्र को आहूत करना और 17 वसन। देखो ये पार्लियामेंट की टर्म है। आहूत करना मतलब होता है समनिफिकेशन, यानी समन भेजना। जैसे अगर आप कोई क्राइम करते हो तो कोर्ट आपको क्या करेगी? समन भेजेगी। नॉर्मल क्राइम करोगे तो समन भेजेगी, वरना पुलिस ही आ जाएगी आपको उठाने, ठीक है। क्या होता है? सम्मन। सम्मन मतलब बेटा ऐसा इन्विटेशन हो जाता है कि जिसको आप मना नहीं कर सकते हो। जैसे इनवाइट आपको कोई करता है, ये मान लीजिए एक ऐसा इन्विटेशन है जिसको आप मना ही नहीं कर सकते, आपको जाना ही जाना पड़ेगा, तो समनिफिकेशन। तो जितने भी सांसद लोग होते हैं जब पार्लियामेंट में, देखिए हमेशा कोई सांसद नहीं है कि हमेशा बैठ के काम करते रहते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, क्या करो? विकास का काम देखो, रोड बनाना, पुल बनाना, ये सब चीजें करते रहो। लेकिन क्योंकि कानून बनाना भी जरूरी है देश में भैया, कहीं कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी चीज हो जाए, कानून भी बनते रहने चाहिए। इसलिए क्या हो, राष्ट्रपति आहूत करते हैं, यानी सम्मन भेजते हैं सभी। क्योंकि भाई पूरा समझ लो, कोलकाता का अलग कोई एमपी होगा, राजस्थान का अलग है, कोई सिक्किम का अलग है, तो इन सभी के एमपीज को क्या होता है? राष्ट्रपति ईमेल कर देते हैं, फैक्स कर देते हैं, क्या सम्मन भेज देते हैं कि बेटा आ जाओ आ जाओ। अब क्या लगने वाला है? पार्लियामेंट का, जैसे नहीं स्कूल चलते हैं तो जिस दिन छुट्टी है, मान लो छुट्टी के बाद जो दूसरा दिन होता था, जिस दिन की मतलब स्कूल होगा, उसके लिए नोटिस आ जाती है, वही नोटिस है। बस नोटिस को आप मना कर देते थे, इग्नोर मार के स्कूल नहीं जाते थे फिर भी, पर यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते सम्मन को, ठीक है। उसी टाइप की कुछ कुछ चीजें हैं, तो ये भेजता कौन है? राष्ट्रपति महोदय भेजते हैं, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है भाई। तो सम्मन भेजते हैं। फिर भाई क्या बात करने हैं? इसके बाद आहूत करना तो हम समझ गए, सम्मन भेजना। 17 वसन का मतलब होता है भेजना, वापस भेजना। जैसे अभी बुलाया कि आ जाओ जो बेटा, सभी लोग आओ, जल्दी बैठो, और फिर बातचीत करते हैं कानून व्यवस्था पे। क्योंकि भाई देखो बहुत जरूरी है पार्लियामेंट का सेशन लगना। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन लगेगा तभी तो आप इनसे सरकार कह रहा हूँ, इन्हीं सभी से क्या पूछ सकते हो? क्वेश्चन पूछ सकोगे ना, वरना ये तो अपना काम करेंगे नहीं करेंगे। तो विपक्ष क्या करता है? जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो विपक्ष पूछता है, भैया आपके स्टेट में इतनी एजुकेशन समस्या आ रही है, ये क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कतें हैं? तो सवाल पूछने का हक आपको, देखिए आपके पास ही है। आपने चुन के किसको भेजा है? नेताओं को, वो विपक्ष के नेता। देखिए सारे लोकसभा के नेता तो वो नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से जिसकी बहुमत होगी उन्हीं की सरकार होगी, पर जो बाकी बच गए वो क्या है? विपक्ष के नेता। तो जब सेशन लगेगा तो सभी को राष्ट्रपति बुलाएंगे, सभी लोग बैठेंगे, इन्हीं में से एक किसी को चुन लिया जाता है स्पीकर, कि भैया आप अध्यक्ष हो, आप यहाँ पे क्या करोगे? देखोगे कोई शोर शराबा ये वो चिल चो ना करे, ठीक है। इस समय जो स्पीकर है वो है ओम बिरला साहब, जो कि कोटा से सांसद है, ठीक है, कोटा राजस्थान में, ठीक है। तो भाई यही काम करते रहते हैं, बुला लेते हैं। तो बुलाने को आहूत करना बोल दिया, और जैसे भेजना भी है कि भाई जाओ 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 अपने सभी लोग काम करो, ऐसा नहीं कि ये बैठे रहो, क्योंकि वहां पे एसी फ्रिज खाना पीना हर चीज मिलती रहती है, तो मजे में बैठे ही रहते हैं, जाते ही नहीं है। हालांकि आपको पता होगा एरोप्लेन से आना जाना इन सभी सांसदों का क्या होता है? फ्री होता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लॉ बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। ऐसे कई सारे उजूल फजूल लॉ बना के रखा है। एक आर्मी वाला अपने पैसों से दे के जाता है। हालांकि आर्मी का लेके जो अग्निवीर स्कीम आई है उसका तो मैं क्या ही बखान करूं। अब छोड़िए बातें, वो सब छोड़ते हैं, इधर डिस्कस कर रहे होते हैं हम लोग, मेन टॉपिक से हट के नहीं जाते, ठीक है। तो 17 वसन मतलब भेजना, और आहूत करना मतलब बुलाना, भेजना यार, ठीक है। इसलिए इतनी कहानी इसलिए बताई ताकि दिमाग में रहे आर्टिकल 85 आपको, ठीक है। 85 आर्टिकल 17 वसन। कितने सेशन होते हैं पिछले वीडियो में बताया है। सबसे बड़ा जो सेशन होता है पार्लियामेंट का वो कौन सा होता है बेटा? कहाँ लिखो? सबसे बड़ा सेशन होता है हमारा फरवरी से लेके मई तक वाला, जिसको हम बोलते हैं क्या? बजट सेशन, बजट सत्र, BUDJET, ठीक है। सबसे बड़ा बजट सेशन, और सबसे छोटा विंटर सेशन, जिसको शीतकालीन सेशन भी बोलते हैं, नवंबर से दिसंबर तक लगता है। बेसिकली नवंबर के लास्ट
वीक में, और दिसंबर के पहले ही वीक में खत्म हो जाता है, यानी 15 से 20 दिन का होता है, ठीक है। अच्छा, जो आर्टिकल 370 है उसको हटाया गया था, किस सेशन में हटा था? वो हटा था बेटा बीच वाले सेशन में। जैसे बजट सेशन है, उसी के बाद होता है कौन सा, लास्ट में होता है हमारा विंटर सेशन, विंटर सेशन, और बीच में आ जाता हमारा जुलाई वाला सेशन, जुलाई से लेके क्या बोलते हैं, जुलाई से लेके अगस्त तक होता है, इसको हम बोल देते हैं मॉनसून सेशन। क्या बोलते हैं? मॉनसून, मॉनसून, यानी मानसून को हिंदी में और क्या बोलते हैं, ठीक है, मानसून ही कहते हैं, ठीक है, बारिश वाला सेशन है, यानी बस केवल नाम दे दिया गया, सेशन है, मतलब जैसे क्लास लगती है तो इनकी 3 बार लगती हैं। और अगर 60 दिन तक कोई एमपी नहीं आ रहा है बेटा, 60 दिन तक पार्लियामेंट में अगर कोई एमपी मान लो एबसेंट है 60 दिन तक लगातार, तो ये जो सभापति हैं, जैसे लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर होते हैं, और इधर सभापति होते हैं, तो ये लोग उस संसद की सदस्यता क्या कर सकते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल आओगे नहीं और फिर तुम्हें डिग्री, मतलब डिग्री कह रहे हैं, स्कूल आओगे नहीं कई कई दिन तक, 2-3 महीने तक, और तुम्हें आगे आओगे तो पढ़ने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मिनिमम ऐसा है कि ठीक है 60 दिन तक चलो कोई दिक्कत है या कुछ भी है, जैसे वीरेंद्र सहवाग सांसद हैं, तो इन्हें जब कभी मैच खेलने जाना होता है तो क्या करते हैं, जैसे लोग राज्यसभा के हैं तो चेयरमैन साहब को क्या करेंगे, चिट्ठी लिख के देते हैं, फैक्स करते हैं कि भैया मैं इस तारीख को घूमने जा रहा हूँ, मैच खेलने जा रहा हूँ, और मेरी सदस्यता प्लीज रद्द ना करें, मतलब बातचीत करके जाते हैं, वरना 60 दिन में एकदम खत्म, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक बेसिक आपको पता है। 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। हालांकि होता भी नहीं है, यही देखिए अगस्त में खत्म हुआ ये सेशन, और दूसरा नवंबर में शुरू हो जाता है, अगस्त, समझ गया ना, अक्टूबर नवंबर, हर 1-2-3 महीने में सेशन लगता रहता है, और जरूरी भी है क्योंकि जितनी भी देश की संप्रभुता है वो कहाँ पे है, पार्लियामेंट में ही है, संसद में ही है, ठीक है। देश में कितने भी कानून व्यवस्था बनेगी, जो भी चीजें हैं, सारा कुछ यहीं पे होगा, और यहीं पर ही आपको बताया विपक्ष क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपके सवालों को उठा सकता है, समझ रहे। अगर नेताओं से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, विपक्ष को ही खत्म कर दोगे, तो क्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है, पूछेगा ही नहीं कोई तो वो काम भी नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी काम नहीं करते हैं, दूसरा तुम पूछोगे नहीं, हिसाब किताब नहीं लोगे, तो फिर तो बेटा गए तुम, ठीक है। खैर चलो भाई, आर्टिकल 86 की बात करते हैं। जब देखो इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा, यानी भाषण देते हैं राष्ट्रपति, जब भी 1 साल में क्या होता है, जब 1 साल हुआ, ठीक है, हर 1 साल में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं कि सभी लोगों को एकदम, जो भी लोकसभा राज्यसभा के एमपी बैठ जाते हैं एक साथ, और फिर राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं, ठीक है, हम लोग इस तरीके से देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे, और हम इस संसद में अच्छे अच्छे काम करेंगे, फलाना फलाना चीजें राष्ट्रपति बोलते हैं, हर साल होता है ये, क्या होता है, हर साल। और आर्टिकल 87 में बेटा विशेष अभिभाषण की चर्चा है, जो कि जब 5 साल में जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, तो जितने भी सारे नए नए एमपी आए हैं, सभी के सभी, उनको तो ज्यादा नॉलेज है नहीं कैसे सेशन लगते हैं, कैसे क्या होती है चीजें, प्रोसीजरिंग, तो उनके लिए विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति देते हैं कि बेटा अब आप लोग 5 साल के बाद सेलेक्ट होके आए हो, अब 5 साल तक आपको क्या करना है, एकदम तबाही मतलब अच्छे अच्छे काम करने हैं, ठीक है, अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में अच्छे से काम करके इस देश का नाम ऊपर करना है, और देश का नाम कहाँ ले जाते हैं ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, आर्टिकल 87 विशेष अभिभाषण, जो कि 5 साल के बाद एक बार राष्ट्रपति देते हैं, और ये हर साल होता है, आर्टिकल 86। फिर भाई आर्टिकल 88 में क्या बोला है बेटा, अटॉर्नी जनरल और जो चेयरमैन होंगे वो वोट नहीं देते हैं, हालांकि वो संसद में बैठते हैं, जब कार्यवाही चल रही होती है तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में जिनकी चर्चा है, वो यहाँ पे राज्यसभा में बैठते हैं, और साथ ही साथ कौन बैठेगा, दूसरे जो इनके चेयरमैन है वो भी बैठते हैं, लेकिन ये लोग वोट नहीं देते बेटा, याद रखना। जैसे स्पीकर यहाँ पे जो पोस्ट है, स्पीकर जैसे ओम बिरला साहब, और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, ये दोनों लोगों का क्या है, क्योंकि चेयरमैन कौन है बेटा, जगदीप धनखड़ जी, तो ये दोनों लोग ही वोट नहीं देते हैं। संविधान की भाषा में मान के चलते हैं कि भाई जो स्पीकर की जो पोस्ट है और जो चेयरमैन की पोस्ट है वो न्यूट्रल पोस्ट है, ये लोग मतलब भले ही अपनी पार्टी के हैं, पर ये मतलब बिना उसके क्या बोलते हैं यार, एक तरफा फैसला मतलब अपना वो देंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज हो जब सदन में लानी होती है तो क्या होता है, वोटिंग होती है कि भैया अच्छा बताइए ये चीज, ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए, सभी लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे जो आगे उनकी टेबल होती है ना, उस पर बटन होते हैं, उस पर क्लिक करके ओके ओके देख लेते हैं, सभापति जो होते हैं, जो चेयरमैन है, वो देख लेंगे सामने, अच्छा इतने लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है पास हो जाना चाहिए। अगर ये भी वोट देने लग जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इनको न्यूट्रल कहा जाता है, क्योंकि ये नहीं वालों का भी देखते हैं और हाँ वालों का भी देखते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल पोस्ट है, यानी ये दोनों लोग ही वोट नहीं देते हैं, याद रखिएगा, चेयरमैन और स्पीकर वोट नहीं देते हैं, लेकिन ये
एक केस में वोट दे भी देते हैं। कौन सा केस है? जब इक्वल हो रहा हो, इक्वल, जब मान लो कोई बिल पे चर्चा हो रही है और वो बिल पे इक्वली 50% वो लोग हैं जो नहीं उसके विरोध में है, 50% वो लोग हैं जो साथ दे रहे हैं, तो फिर अब इनका निर्णायक मत होगा, यानी मतदान होता है ना, वोट, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इस समय, इनका एक निर्णायक, निर्णायक मत, अरे यार कैसे लिखते हैं, हिंदी बड़ी कंफ्यूजिंग है, मत, यानी तब इनका अपनी विशेष पावर को यूज करते हैं जो कि है इनका निर्णायक मत, मतलब उस केस में ही ये केवल वोट दे सकते हैं। पर पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा उसमें आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि क्या चेयरमैन और स्पीकर अपना वोट डालते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है? बिल्कुल जवाब नहीं है, ठीक है। वो अपनी निर्णायक मत का हालांकि प्रयोग तब करेंगे जब 50-50% का खेला हो रहा होगा, ठीक है। ओके भाई, अच्छा ये सब तो बता ही दिया। ओके, 88 समझ गया। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, यानी जो वकील होता था किसका? सरकार का, जो सरकार अपनी तरफ से वकील रख लेती थी, आपको बताया पिछले वीडियो में। ओके, तो इसकी चर्चा आर्टिकल 88 में। अच्छा, आर्टिकल 89 और 93 भाई दिमाग में ऐसे रख लो, भूलना ही नहीं है। जैसे मैंने 80-81 बताया ना, राज्यसभा लोकसभा, उसी तरीके से बस ये याद रख लो। इस पूरे वीडियो में केवल यही 4 चीजें एकदम बेस्ट, मेन, जो कि एकदम सार है, इसको याद ही रखना है आपको। क्यों? देखो, आपसे ये सब ज्ञान की बातें मैं ऐसे दे रहा हूं ताकि आपको ये बेसिक याद रह जाए। मैं बोला ना, देखिए आपको अगर मैं बोलूं भाई ये याद करो, ये याद करो, याद भले ही आपको पता है कि याद करना है, ठीक है, फिर भी आप भूल जाओगे इसको पेपर में। इसीलिए कहानी बेटा बताई जाती है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको चीज बताई जा रही है, ठीक है। 89 में किसकी चर्चा है? सभापति और उप सभापति की चर्चा है। सभापति का काम क्या होगा बेटा? जैसे राज्यसभा में सभापति होते हैं, वहां पे अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में। इनका काम बस यही है कि जैसे स्कूल में टीचर का काम होता है कि कोई शोर शराबा ना मचाए, कार्यवाही, मतलब जो पीरियड होता है स्कूल का वो बढ़िया चले, बच्चे को पढ़ाया जाए वगैरह वगैरह। उसी तरीके से राज्यसभा का सेशन बढ़िया से चल सके, सत्र में कोई फालतू का चूचा ना करे या फिर लड़ाई वड़ाई ना करने लग जाए। कई बार क्या होता है, विपक्ष और जो सत्ता दल है वो लड़ने लग जाते हैं उनके एमपी, तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कौन होते हैं? सभापति और इधर क्या बोलते हैं यार, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब टंग स्लिप हो जाती है। तो अध्यक्ष और सभापति कैसी पोस्ट है बेटा, समझ लो, ये देखेंगे कि एमपी लोग कहीं ज्यादा कुछ ना कर रहे हो। अब देखो, अब जो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, जो सभापति होते हैं, वो खुद राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इनका काम है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालना। आपको पता है जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति, उसकी पोस्ट को जो संभालते हैं यानी जगदीप धनखड़ जी, इन्हीं को क्या बना दिया गया राज्यसभा का, भैया आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाओ और देखने लग जाओ। यानी जो इनके जो चेयरमैन है ये खुद ही राज्यसभा के है नहीं पर्सन, जबकि लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसका इलेक्शन होता है, चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा। इनको राष्ट्रपति ही चुन देते हैं, राष्ट्रपति ही क्या कर देते हैं, काम दे देते हैं, भैया कि आप जाइए यहाँ पे काम देख लीजिए, यानी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इन जैसे आपको पता है राज्यसभा में 245 लोग हैं और इस समय 545 लोकसभा में, तो इनमें से ही नहीं होते हैं वो चेयरमैन, ठीक। जबकि जबकि स्पीकर जो होते हैं यानी अध्यक्ष महोदय जो होंगे वो लोकसभा के इन्हीं में से ही चुना जाता है। कैसे चुनते हैं देखो, मान लो पूरी नई सरकार चुन के आई, 545 नए नए एमपी हैं, तो जो जो बहुत ज्यादा उनमें से जो ओल्ड होगा एमपी, उसको कुछ समय के लिए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट एक स्पीकर की तरह चुन लिया जाता है, तो जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। लिखा है क्या मैंने कहीं? हाँ, ये लिखा हुआ, ये प्रोटेम स्पीकर। ये कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुन लेते हैं, मतलब एक तरीके का टेम्परेरी स्पीकर चुन लिया जाता है, टेम्परेरी अध्यक्ष, और उनको काम दे दिया जाता है कि भैया इन सभी सांसदों को चीजें बता दो कि अच्छा एसी का लाइट का स्विच यहाँ पे है वगैरह वगैरह, कुर्सी कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कितना शोर शराबा करना है। और जो शपथ दिलाने का काम है कि भैया आज से मैं देश की अखंडता सभी का मेंटेन रखूंगा, मतलब जो नए नए एमपी आते हैं सभी को शपथ दिलाना होता है, तो ये शपथ कौन दिलाता है? यही प्रोटेन स्पीकर ही शपथ दिलाता है। अभी वो स्पीकर बना नहीं है, अभी बस उसको टेम्परेरी तौर पे बना दिया गया है, तब तक वो उस पोस्ट पे रहेंगे जो भी टेम्परेरी स्पीकर है, जब तक कोई नया जो पर्टिकुलर एक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता है लोकसभा के अंदर। फिर जब ये प्रोटेन स्पीकर ये सब शपथ वपथ दिला देते हैं, तो उसके बाद कह दिया जाता है कि भाई अब आप लोग सभी लोग जो लोकसभा में प्रोटेन स्पीकर बोलते हैं, अब क्योंकि मैं तो एक अस्थायी स्पीकर हूं, तो अब मेरे को क्या करना होगा, जाना होगा अपनी पोस्ट को छोड़ के, और आप सभी लोग सलाह मशवरा कर लीजिए और जिसको भी आप बनाना चाहते हैं स्पीकर, उसके लिए वोट डाल दीजिए। तो फिर उनके स्क्रीन में वोटिंग का आ जाता है, वोट करके क्या कर लेते हैं बेटा, स्पीकर चुन लिया जाता है। जैसे इस समय ओम बिरला साहब है स्पीकर, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है, सही बात है, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए इन सब मामलों में, ठीक है। टीचर स्ट्रिक्ट रहता है तो बच्चे लोग शांत बढ़िया काम करते रहते हैं, अरे एक्सेप्शन हर जगह पे है।
कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये समझ आ गया आपको, प्रोटेन स्पीकर समझ गए, एक तरीके टेम्परेरी स्पीकर जिसको सिलेक्ट कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेयरमैन की बात की, अब वाइस चेयरमैन भी होता है, जैसे सभापति तो उप सभापति यानी जो उनसे नीचे होंगे, उप मतलब ऊपर मत समझ लेना, ठीक है। इस तरह स्पीकर यानी अध्यक्ष, तो एक उपाध्यक्ष होते हैं जो उनके नीचे नीचे होते हैं, इनका भी काम वही है, इनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं। तो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन उप सभापति यानी वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होगा इन्हीं में से, क्योंकि आपको बताया चेयरमैन का काम कौन संभालते हैं, खुद वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं, इसीलिए उनको जो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते, सभापति होने के नाते सैलरी मिलती है, याद रखिएगा ये भी। तो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है। सिमिलरली यहाँ पे वाइस चेयरमैन का भी इलेक्शन होगा, क्योंकि वाइस चेयरमैन क्या होगा, इन्हीं 245 में से ही कोई एक बनेगा। और यहाँ पे भी वाइस स्पीकर भी होते हैं, यानी डिप्टी स्पीकर भी बोल सकते हो, डिप्टी स्पीकर। कमेंट करना बेटा डिप्टी स्पीकर कौन है, ठीक है। तो याद रखना, केवल और केवल चेयरमैन के लिए इलेक्शन नहीं होता है, इनको खुद चुन लिया जाता है। कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति इनको काम सौंप देते हैं, बाकी सभी लोगों का इलेक्शन होता है। ये भी पेपर में पूछे गए हैं, डाउट्स नहीं, क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 93 की बात कर लेते हैं, आपको ये समझ आ गया ना, चेयरमैन सॉरी हाँ, चेयरमैन की और उप चेयरमैन यानी सभापति और उप सभापति की चर्चा आर्टिकल 89। सिमिलरली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा आर्टिकल 93। दोनों ही चीजें बता रखा है कैसे किसका इलेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूल गए तो कोई मतलब नहीं था फिर इतने ज्ञान का, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 99 में सांसद लोगों की शपथ की चर्चा है। कौन दिलाता है बेटा ये शपथ, प्रोटेन स्पीकर दिलाता है, ये प्रोटेन स्पीकर, ये ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। ये लोकसभा में ये दिलाएंगे, और राज्यसभा में कौन दिलाएगा, चेयरमैन साहब, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए चुनी दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, 6 साल और ये 5 साल का इनका ड्यूरेशन। आर्टिकल 100 याद रख लो बेटा, इनको बोलते हैं कोरम, क्या बोलते हैं, कोरम। बाकी अब पार्लियामेंट की कुछ टर्म्स हैं, 0 आवर्स हैं, कोरम है, ये सभी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, काफी बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है। पर हाँ, बेसिक आप जो पार्लियामेंट सेशंस हैं, कैसे चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब आपको बता दिया। वैसे 0 आवर्स वही आवर्स को बोलते हैं जब सेशन नहीं चल रहा होता, बेसिक, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है, इसलिए बस इतना ही बहुत है। तो इस वीडियो में मान के चलता हूँ आर्टिकल 100 तक आपको बता दिया। 100 में क्या है, कोरम है, कोरम बता ही देता हूँ चलो। कोरम बेटा क्या है कि मान लो कि किसी दिन इतने मेंबर है 545 लोकसभा में, और इसमें 245, किसी दिन मान लो 1/10%, या बोले 1/10 नहीं, 10% लोगों से अगर कम लोग आए, कितने लोग, 10% लोग से कम लोग अगर आए हैं, तो सेशन की कार्यवाही नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी ऐसा नहीं कि 245 में से 2 उनको बुला लिया एमपीज को और सेशन चला दिया और कानून बना दिया। 2 लोग थोड़ी पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, जब तक इनमें से काफी मेजोरिटी लोग नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जनता का सदन है, इसको तो हम ही लोग चुन के भेजे हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2 ही लोगों को चुन के भेजा है, 545 लोगों को हम ही ने चुन के भेजा है इलेक्शन के थ्रू। अगर इनमें से किसी 2 लोगों को बुला के बोला जाए, स्पीकर महोदय बुला लिए 2 लोगों को और पूछ लिया, बताइए इस कानून को पास किया जाए कि नहीं, उन दोनों ने वोट कर दिया यस यस का, लो भैया पास हो गया। 2 ही लोगों पे थोड़ी डिसाइड करके पास कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, एक व्यवस्था है कोरम, आर्टिकल 100 में बताया गया कि 10% लोगों से अगर कम लोग हैं तो सेशन की कार्यवाही नहीं चलेगी बेटा। अच्छी चीज है कि नहीं, वरना तो बेटा 10% यानी 545 का 10% निकाल लो बेटा, 545 इंटू 10/100, वैसे 1/10 होता है 54 लोग, यानी मिनिमम 54 लोग तो होने चाहिए। ये नहीं कि 2 लोग बुलाए और 10 लोग बुलाए और काम कर दिया, ठीक है। कम से कम 50-60 लोग होने चाहिए, तभी कार्यवाही ढंग से होगी। और कार्यवाही में फिर क्या होगा, बाकी चीजें, कानून बनाना, विपक्ष अपना क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते, ये लोग रखे रहते हैं, चेयरमैन और क्या बोलते हैं यार इसको, स्पीकर, ये लोग पहले पूछते हैं। जैसे किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पहले बोलेंगे, सर चेयरमैन महोदय यानी सभापति महोदय, मुझे इस राज्य सरकार के इस कर्मचारी कह रहा हूँ, इस मंत्री से मुझे ये सवाल है, ऐसा ऐसा सवाल है, सवाल पूछते हैं। फिर कहता है ठीक है बैठ जाओ। फिर दूसरे वाले जिससे क्वेश्चन पूछा है उनको उठाते हैं, तो वो कहते हैं नमस्कार महोदय, ठीक है हमारे यहाँ सड़क ऐसा है, जो भी दिक्कतें हैं अपना अपना बताते रहते हैं। इस तरीके से कार्यवाही चलती है। तो देखा आपने, विपक्ष का काम है कि नहीं, पार्लियामेंट में सवाल कौन पूछेगा, विपक्ष पूछेगा। क्यों, क्योंकि विपक्ष को भी तो हम ही ने चुन के भेजा था कभी ना कभी। अब विपक्ष थोड़ा कम था, इसलिए वो पार्टी सत्ता पार्टी नहीं बन पाई, लेकिन क्या उनकी वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल वैल्यू है। वही राजनीति करते हैं, वही क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे गवर्नमेंट अगर इनके गलत काम कर रही होती। तो दोनों की ही अपनी अपनी जगह पे जरूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद,
और क्या बताना है? बस ठीक है, हंसते रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो और देखते रहो हिस्ट्री व चैनल। धन्यवाद।